हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे जो कि क्लास 11 से हीट टॉपिक्स लिया गया है। तो सबसे पहले मेरा बेसिक वर्क होगा कि हमें डिफाइन करना है कि हीट क्या होता है। हीट क्या होता है, तो हीट को हम लोग डिफाइन करेंगे। हीट क्या है? हीट एक फॉर्म है किसका? एनर्जी का। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। मतलब एक ही लैंग्वेज में हम बात करेंगे, हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है जो में हमें सेंसेशन कराता है वार्मथ का। ओके, नेक्स्ट है हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर बिटवीन द टू सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग। हीट क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी का जो कि ट्रांसफर होता है बिटवीन टू सिस्टम को और सिस्टम से सराउंडिंग, मतलब दो सिस्टम के बीच में होता है या सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में होता है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वह क्या होता है? हीट के ट्रांसफर का कारण बनता है। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर बिटवीन द टू सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग बाय टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं thermal energy which flow from a higher temperature body to a lower temperature body when they are placed in contact. ओके, हीट क्या है? फिर वही है, हम तीन डिफाइन किए हैं हीट को। हीट क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी का जो कि थर्मल एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम, मतलब क्या है? एनर्जी फ्लो कर रहा है फ्रॉम हायर बॉडी टेम्परेचर टू ए लोअर बॉडी टेम्परेचर। मतलब क्या है कि हीट जो होता है वह आपका ट्रांसफर होता है ओनली फॉर हायर बॉडी से लेकर लोअर बॉडी के बीच में। ऐसा नहीं कि वह दो इक्वल में टेम्परेचर का ट्रांसफर होगा। तो हमने यहाँ पे तीन डिफरेंस पढ़ा है कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस वार्मथ, सेंसेशन ऑफ वार्मथ। दूसरा क्या है कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर बिटवीन द टू सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग बाय टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, और नेक्स्ट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड thermal energy which flow from higher body temperature to a lower body temperature. Okay, this is the important definition. There are two definition, some part here and some part is here. ओके, तो हमने क्या लिखा है कि हीट इज, अगर इसको हमें डिफाइन करना हो इन कंबाइंड वे तो क्या लिखेंगे? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ एंड इट ट्रांसफर फ्रॉम हायर बॉडी टेम्परेचर टू ए लोअर बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो हम लोग जब डिफाइन करेंगे कि हीट क्या होता है, एक टाइप है किसका? एनर्जी का। हीट एक टाइप ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जब होगा तो कोई भी वर्क करने के लिए वह एबल होगा। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क और वर्क डन व्हेन समथिंग इज वन। और वर्क कब होता है? जब आपका समथिंग मूव करता है। जब समथिंग मूव करता है तो वर्क इज डन व्हेन समथिंग इज मूव। हमने क्या अभी जस्ट ऊपर लिखा है, यह लिखा है कि हीट इज ए फॉर्म टाइप ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी के कारण क्या होता है? एनर्जी के कारण वर्क होता है। और वर्क कब होता है? जब डिस्प्लेसमेंट होता है। इट मीन्स कि वह मूव करता है। इसका मतलब क्या है कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो कि एबिलिटी होता है टू डू वर्क के। और अगर वर्क कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जो कि हम लोग मोशन में काइनेमेटिक्स पढ़े होंगे कि वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे क्या है? हीट इन ए स्टीम इंजन मेक्स द ट्रेन मूव। स्टीम इंजन के कारण ट्रेन जो है मूव करता है। तो ये हमारा क्या है? हीट एक एनर्जी है, जिसका कि ये एक वेरियस डिफिनीशन होता है कि हीट एक एनर्जी है। एनर्जी के कारण वर्क होता है, और वर्क के कारण क्या होता है? समथिंग मूव करता है। वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और यहाँ पे हम लोग लिखे हैं हीट मेक्स ए हॉट एयर बैलून। मतलब क्या है कि हीट हॉट एयर बैलून को जो उसके कारण होता है उसमें राइज करता है। और हीट जो है स्टीम इंजन में मेक्स द ट्रेन मूव्स। ओके, हमने अभी जस्ट एक डिफाइन किया है कि हीट इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट इज क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट दैट आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। जब दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट टेम्परेचर पे होंगे, हीट क्या है? हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होता है उस एनर्जी का बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट दैट आर डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब क्या है? वह दोनों अगर अलग अलग टेम्परेचर पे रहेंगे तो उनके बीच वह ट्रांसफर होगा।
नेक्स्ट क्या है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर कम इन कांटेक्ट एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू दी लोअर टेम्परेचर। यहाँ पे हमने क्या बोला है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर हैं, अगर वह कांटेक्ट में आ जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी हायर बॉडी टेम्परेचर टू द लोअर बॉडी टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि वह क्या है, हायर टेम्परेचर पे है, और जब अब इस ऑब्जेक्ट को इससे जोड़ दिया जाता है, इसके कांटेक्ट में जोड़ दिया जाता है, तो यह जिसका कि यह क्या है, लोअर बॉडी टेम्परेचर है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट, तो हीट जो होगा वह ट्रांसफर कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा। तो हमने क्या लिखा है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर कम इन कांटेक्ट एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी हायर टेम्परेचर टू दी लोअर बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे हमने एक इसका डायग्राम बनाया है। हीट क्या है, हीट एक ट्रांसफर होता है बिटवीन दी हॉटर बॉडी टू, ये हॉट बॉडी है और यह क्या है, एक कोल्ड बॉडी है। तो जब भी हीट ट्रांसफर होगा तो कहाँ से होगा, हॉटर से कोल्डर की तरफ होगा। तो हमने क्या लिखा है कि हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम ए वार्मर सब्सटेंस टू ए कूलर सब्सटेंस। हीट क्या है, हीट ऑलवेज मूव्स करता है फ्रॉम ए वार्मर सब्सटेंस टू ए कूलर सब्सटेंस की ओर। जो हीट का जो होता है यूनिट, वह क्या है, जूल होता है। हीट का यूनिट जूल होता है, जिसको कि अगर हम लोग जनरल व्यू में बात करें तो यह होता है न्यूटन मीटर। क्योंकि हमने बोला है कि हीट के कारण वर्क होता है, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो जो यूनिट हीट का होगा वही वर्क का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, क्योंकि न्यूटन स्टैंड फॉर फोर्स और एम स्टैंड फॉर मीटर। तो यहाँ पे क्या है कि जो सीजीएस सिस्टम में जो हीट का ये होता है, यूनिट होता है, वह होता है कैलोरी। द अमाउंट ऑफ हीट नीड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम, क्या है मतलब क्या है कि 1 कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी का मतलब होता है कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है वह कहलाता है 1 कैलोरी। तो हमने लिखा क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और वह 1 डिग्री अगर बात करते हैं तो क्या होता है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे क्या है, जब हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, तो वही चीज होता है कि आपका 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से 64 डिग्री, मतलब क्या है कि इन स्ट्रीट द ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज स्टिल यूज। जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे ब्रिटिश थर्मल यूनिट को हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे होता है द अमाउंट ऑफ नीड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 फ़ारेनहाइट फ्रॉम 63 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 64 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। तो हमने इसको यहाँ पे डिफाइन किया है। नेक्स्ट में हमने वैसे ही लिखा है कि आपका जूल जो होता है वह होता है एसआई मात्रक ऑफ हीट का, और कैलोरी होता है इज अनदर कॉमनली यूज ट्रांसफर, कैलोरी क्या होता है, अनदर यूनिट होता है जिसका कि वैल्यू अगर हम इसमें और इसमें अगर हमें ये करना पड़े, दोनों में रिलेशन निकालना पड़े, तो एक होता है 4.1 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी। तो हमारा जो वैल्यू है वह क्या है, यूनिट ऑफ हीट में क्या है 4.18 जूल, 4.18 जूल। सो क्या बोल रहे हैं कि 1 कैलोरी होगा। अब आते हैं टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर है वह हॉटर है कि कोल्डर है वह अलग थिंग है, लेकिन जो मान लेते हैं कि 45 डिग्री टेम्परेचर भी बॉडी का टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री भी कोई बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो आखिर होता क्या है। तो हमने यहाँ पे उसको डिफाइन किया है कि दोनों एक तरह का टेम्परेचर है। तो हमने क्या बोला है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। ओके, और इस टेम्परेचर को जो मेजरमेंट करने के लिए जिस डिवाइस को हम लोग यूज करते हैं वह कहलाता है थर्मोमीटर। तो हमने क्या बोला है कि इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। थर्मोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। और जो अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाए, जैसे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट में पढ़ते थे सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, वैसे क्या होगा यहाँ पे टेम्परेचर का भी एक स्केल होगा।
उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे देयर आर 4 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर वी कैन यूज। यहाँ पे हमने एक फिगर डायग्राम किया है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये क्या है, थर्मोमीटर है। तो थर्मोमीटर में प्रत्येक थर्मोमीटर में एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट और दूसरा होता है अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है? लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी का, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी थर्मोमीटर से जिसका मेजरमेंट करते हैं उसका वह फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो थर्मोमीटर का जो स्केल होता है वह 4 होता है। एक होता है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है र्यूमर और चौथा है केल्विन। तो हमने थर्मोमीटर स्केल को 4 भाग में डिवाइड किया है। पहला है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, जिसका कि प्रत्येक टेम्परेचर का थर्मोमीटर का एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है और एक अपर होता है। लोअर को बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट, और सेकेंड जो अपर पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमें याद रखना पड़ेगा कि किस। अब हमें ये डिफाइन करना है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन स्केल जो 4 डिफरेंट स्केल हैं उसमें कौन कौन से आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, कौन कौन से बॉइलिंग पॉइंट होंगे। तो हमने क्या किया, एक स्केल का यूज किया है हमने। यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है यहाँ पे लेफ्ट लिखा है लोअर फिक्स पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, एंड सेकंड इज कॉल्ड अपर फिक्स पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर ये 4 स्केल है, ये 4 स्केल है, तो इसका जो ये लोअर टेम्परेचर है वह है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यह क्या है उसका अपर पॉइंट, यह क्या है फ़ारेनहाइट, वह होता है 32 डिग्री इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट, और इसका होता है 212 होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। र्यूमर में भी वैसे क्या होता है 0 डिग्री र्यूमर, और ये होता है 80 डिग्री र्यूमर, बॉइलिंग पॉइंट इसका। केल्विन में कुछ करना नहीं है, सेल्सियस में 273 जोड़ दो। अगर सेल्सियस में 273 को जोड़ दिया है तो अगर ये 0 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। और यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं सेम चीज होगा, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग 273 को, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 373। मतलब क्या है 373 इसका केल्विन होगा। तो केल्विन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह 373, और जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा वह हो जाएगा 273। हमने यहाँ पे एक टेम्परेचर को डिफाइन किया है। इसमें हमने सभी जितने भी हमारे स्केल हैं थर्मोमीटर के हमने वहाँ पे बनाए हैं, वह क्या है फ़ारेनहाइट, केल्विन, और फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, केल्विन और र्यूमर है। हम क्या कर रहे हैं कि इसका प्रत्येक का डिफाइन करते हैं। यह क्या है अपर फिक्स पॉइंट, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लोअर फिक्स पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अगर ये 212 जो है उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट है 212 जो है अपर फिक्स पॉइंट, और इसका है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वह क्या है 180 इसका पार्ट होगा, और इसमें क्या होगा 180 पार्ट होंगे सबके। और अगर इसकी बात करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और यह हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वह क्या है 100 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। सिमिलरली केल्विन अभी बोले हैं 373 अपर पॉइंट और 273 फ्रीजिंग पॉइंट, तो यह भी क्या है 100 पार्ट में डिवाइड है, और यहाँ पे 80 डिग्री और ये क्या है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 80 पार्ट में यह डिवाइड है र्यूमर स्केल का। तो हम लोग ने यहाँ पे जो डिफरेंट स्केल हैं थर्मोमीटर के उसमें हम लोग क्या बोले हैं अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट। तो अपर फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, और लोअर फिक्स पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट क्या होगा, अपर फिक्स पॉइंट जो मेरा है वह फ़ारेनहाइट का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और लोअर फिक्स पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे सेल्सियस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। केल्विन में 373 केल्विन और 273 केल्विन, जो कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और इसमें र्यूमर की बात करते हैं वह होता है 0 डिग्री र्यूमर और 80 डिग्री र्यूमर और 0 डिग्री र्यूमर, जहाँ पे 80 डिग्री र्यूमर जो है वह बॉइलिंग पॉइंट है, और 0 डिग्री र्यूमर क्या है वह हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है। जब हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे अगले क्लास में, वो सभी स्केल के बीच का जो भी एक रिलेशन होगा उसको हम एक ड्राइव करेंगे, और ड्राइव करने के बाद जो हमारा रिलेशन आएगा वह हो जाता है C/5 बराबर 8 - 32/9 R/4
K माइनस 273/5 और K प्लस 2 और यहाँ पे केल्विन हो जाएगा सेल्सियस प्लस 273। इस पे नेक्स्ट क्लास में हम इस पे फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और इस पे कुछ न्यूमेरिकल होंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे जिसको कि हम लोग बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।